अभी हमारी आयुर्वेदा फॉर बिगनर्स की एक सीरीज़ चल रही है। उसमें हमने फूड के टॉपिक पे बात कर रहे थे। उसका भी ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने आपको बताया था हमारे जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स जो फूड खाते हैं, कैफीन के बारे में बताया था पिछली वीडियो में, पल्सेस, किसको क्या खानी चाहिए, कैसे खानी चाहिए, कब खानी चाहिए, कितनी खानी चाहिए, सब बताया था इसके बारे में। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के बारे में बताया था। अब हम इससे आगे और चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो यह है पार्ट 2। तो हे गाइस, विद दिस साइड लेट्स स्टार्ट। अब नट्स और सीड्स पे आते हैं। अब ये इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा आज की डेट में बढ़ गई है कि यार नट्स बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, कुछ नट्स खाना चाहिए। जैसे अगर फैट का कोई सोर्स है तो घी वगैरह आप ना खाएं, नट्स वगैरह खाएं। तो नट्स का एक और नाम क्या है, नट्स और सीड्स को, उसके कहते हैं ड्राई फ्रूट। अब फ्रूट, अब इसमें आ गया ड्राई वर्ड आ गया। ऑब्वियसली किससे सबसे ज़्यादा नुकसान करेगा? इस बंदे को ड्राई फ्रूट अगर इसने ऐसे ही खा लिए, कभी कभी तो कोई बात नहीं, सब चल जाता है। लेकिन अब जैसे इसने कि रोज अपनी डाइट में ऐड करना शुरू कर दिया कि नहीं बहुत अच्छा होता है, घी वगैरह छोड़ा और इसने ड्राई फ्रूट ही खाने शुरू कर दिए, ऐसी मूंगफली खानी शुरू कर दी, क्या नाम है, बादाम खाने शुरू कर दिए। अब क्योंकि ये ऑलरेडी बंदा ड्राई फ्रूट खा रहा है यहाँ पे, तो इसे ये नुकसान कर जाएगा यहाँ पे। तो अब जैसे मैंने कहा, थोड़ा सा आप तासीर बदले, सोक्ड करके खाएं। जब आप जैसे कि बादाम सोक कर देते हो तो वो उसकी जो ड्राइनेस है वो वहाँ पे कम हो जाती है, पूरी तरह खत्म तो नहीं होती है, जैसे कि अपने बादाम भिगो दिए तो हो जाती है। तो ये थोड़ा सा जैसे कि घी में अगर रोस्टेड खाएं तो इनको ये कर सकता है। और जैसे कि मैंने कहा, सीजन कब खाएं? नट्स और सीड्स ज़्यादातर गर्म ही होते हैं। ज़्यादातर अब देखो जाए, कुछ जैसे पंपकिन सीड्स वगैरह कुछ ठंडे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो खाई जाती है ये सब चीज़ें हैवी होती है, डेंस होती है। मतलब आपकी बॉडी में इतनी ताकत होनी चाहिए कि इसको पचा सके। तो ये चीज़ें विंटर्स में ही ज़्यादातर खाई जाती हैं, इसीलिए ज़्यादातर ये गर्म ही होते हैं, डेंस होते हैं। तो फिर जैसे कि मैंने कहा कि थोड़ा सा सोक करके या घी वगैरह में थोड़ा सा रोस्ट करके खाते हैं ये, तो इनको सूट करता है। अब इस बंदे को लगभग हर चीज़ सूट कर जाती है, इसे कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है, ये बीच में आता है। तो ये तीनों तरह के खा सकता है। ये बादाम ऐसे भी खा सकता है, रोस्ट करके भी खा सकता है, सोक करके भी खा सकता है। उसके हिसाब से कि कौन सा इसको सूट कर रहा है ये देख सकता है, इसको कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब इसकी बात करें, ये बंदे में थोड़ा वाटर एलिमेंट होता है, तो ये ड्राई खा सकता है, इसको सूट कर जाएगा ड्राई। यहाँ पे जैसे कि बादाम ये ऐसे ही खा ले थोड़े बहुत, तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत रोस्टेड भी खा सकता है, क्योंकि ये कोल्ड होता है। अब जब को आपने रोस्ट कर दिया तो उसमें अग्नि तत्व बढ़ गया है, तो अग्नि बढ़ गया ये है उसमें, तो इसकी कोल्डनेस भी थोड़ी सी वो कर देगा। थोड़ा सा मतलब हर चीज़ ठीक है अपने हिसाब से। अगर देखें कि अगर जैसे खाए ना, थोड़ा सा कि यार एक बार खा के देखता है कि बादाम रखे 3 तरह के रखे हैं, इसने कर लिया एक बार कि यार आज थोड़ा सा कच्चा खा के देखता हूँ, इसने 2-5 कच्चे बादाम खाए, कोई दिक्कत नहीं, इसे लगा ठीक है इसके लिए। फिर जैसे कुछ दिन बाद इसने जैसे ट्राई करा कि यार सोक्ड करके खाते हैं, तो वो इसको सूट करा, तो ठीक है। मतलब आपको थोड़ा सा खा के भी देखना, बॉडी अपने आप बता देगी कि कौन सा सूट कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। तो नट्स और सीड्स का आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि सीजन में खाना है, और टाइम ऑफ द डे भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि आपकी अग्नि थोड़ी सी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो दिन में जब आप चल फिर रहे हो, ये कर रहे हो, तो आप ये खाते हो तो अच्छा है। रात में थोड़े से आपको हैवी कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद आप सो जाओगे। तो ये चीज़ें जैसे आयुर्वेद में डे के हिसाब से, सीजन के हिसाब से और अपनी प्रकृति के हिसाब से थोड़ा सा आप एडजस्ट करें तो अच्छा है। अब स्पाइसेस, इंडियन कल्चर में कोई चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट अगर है तो वो है स्पाइसेस। स्पाइसेस से ना आप अपनी कोई भी बीमारी ठीक कर सकते हो। जितने भी आपके मसाले पड़े हुए हैं ना, एक भी मसाला नहीं है, सारी की सारी औषधि हैं। मैं अपनी सारी दिक्कतें स्पाइसेस से ही ठीक कर लेता हूँ, आपको बता रहा हूँ। तो स्पाइसेस इतनी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बताओ कि थोड़ा सा किस चीज़, किस टाइम पे, किस चीज़ के साथ, किस कॉम्बिनेशन के साथ आपको कौन सी स्पाइस चाहिए। कभी आपने देखा होगा ना, कोई आता है कि आप किसी तरह के बीमार होते हैं, अरे इसमें ये डाल के ना ये ले ले, तेरे सही हो जाएगा। कभी आपने ट्राई करा और सही भी हो गया हो, वो क्या है? आयुर्वेदा ही है वो एग्जैक्ट। उनको उस एग्जैक्ट चीज़ का पता था कि यार ये ऐसे करा जाता है तो ठीक हो जाता है। तो वो स्पाइसेस का कमाल है। तो यही स्पाइसेस अपने इंडियन कल्चर में डेली उसमें भी यूज़ की जाती हैं। सीजन के हिसाब से थोड़ी सी बदली जाती है कि बहुत ज़्यादा गर्म स्पाइसेस हम बहुत ज़्यादा समर्स में ना यूज़ करें। और मतलब गर्म स्पाइसेस हम जैसे कि लाल मिर्च हो गई मतलब बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ हो गई, एकदम से लाल, रंग भी लाल भी, देखो अब सूरज का भी रंग लाल होता है, गर्म होता है एकदम। तो लाल मिर्च हम अगर बहुत ज़्यादा, अगर आप सोचो अगर आप समर्स में खाते हो तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गर्मी करेगी आपकी बॉडी में, गर्म होती है। लेकिन अगर आप लाल मिर्च ठंड में खाते हो तो आपको कभी कभी अब जैसे कि फ़ायदा कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ठंड में बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। अब थोड़ा सा प्रकृति के हिसाब से भी आप बदल सकते हो। स्पाइसेस नॉर्मली जो की जाती है ना, वो यही सीजन के हिसाब से ही बदली जाती हैं आपकी। बाकी जैसे कि मैंने कहा कि आप इनका फ़ायदा ले सकते हो अगर आपको कोई दिक्कत है, जैसे कि कफ ज़्यादा बढ़ा हुआ है आपका बहुत ज़्यादा, तो अब जैसे कि काढ़ा वगैरह दिया जाता है, उसमें गर्म स्पाइसेस डाली जाती है, क्योंकि अब मतलब गर्मी वगैरह हो रखी है और ठंड वगैरह आपकी बॉडी में बढ़ी हुई है, वाटर एलिमेंट बढ़ा हुआ है, तो स्पाइसेस उसको वहाँ पे बैलेंस कर देगी, आपकी ठंडक भी बैलेंस कर देंगी। और थोड़ा सा स्पाइसेस अब देखो ड्राई होती है, कोई सी भी आप ले लो, जीरा ले लो हाथ में, ड्राई होता है हल्का सा, हींग, मतलब ज़्यादातर ड्राई स्पाइसेस ज़्यादातर ड्राई होती है, हल्दी वगैरह ड्राई होती हैं। तो इनके लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छी है स्पाइसेस। ये मतलब जैसे कि खाना खा रहे हैं, इनको कफ नहीं करेगा अगर ये ढंग की स्पाइसेस, मतलब
इंडिया में जब भी खाना बनता है बिना स्पाइसेस के बनता ही नहीं है, तो स्पाइसेस तो इनके लिए तो मस्ट है, इन दोनों के लिए भी चाहिए, क्योंकि अग्नि को बैलेंस रखती है स्पाइसेस। अगर आप कोई चीज़ रॉ खा लो, कितनी खा लोगे? पनीर का एग्जाम्पल लेते हैं, रॉ अगर पनीर है तो आप कितना खा लोगे? थोड़ा सा खा लोगे। लेकिन अगर आपके पास कुक्ड पनीर आ जाए तो अच्छा खासा बहुत सारा पूरा एक बाउल भर के भी, यहाँ पे जैसे रोटी के साथ खाते हो तो पूरा बाउल भर के भी खा सकते हो। तो ये पावर है यहाँ पे स्पाइसेस की, इसको मतलब आप ढंग से यूज़ करें तो तीनों जने के लिए बहुत अच्छी। अब नेक्स्ट एक्सरसाइजेस। अब एक्सरसाइजेस पे इससे जस्ट जो पिछली वाली वीडियो थी वो मैं एक्सरसाइज पे बना चुका हूँ, तो एक्सरसाइज का आप पॉइंट वहाँ से देख लेना कि कैसे क्या कब किसको कहाँ किस टाइम पे कौन सी एक्सरसाइज शूट करती है, सब बहुत डिटेल में बनाया, वीडियो भी लंबी हो गई थी, वहाँ से देख लेना आप। एक्सरसाइज यहाँ पे छोड़ देते हैं, आप ग्रेन्स पे आते हैं। अब जो ग्रेन्स होते हैं, अब आप देखो जैसे कि गेहूँ चावल हो गए, मतलब मिलेट्स वगैरह हो गए, वो सारे ग्रेन्स में आ जाते हैं। तो अब एक बार जब मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा पढ़ा था ना, तो आज की डेट में ना मतलब गेहूं और चावल तो बहुत इंडिया में सबसे कॉमन है कि मतलब गेहूं चावल तो हर घर में होते ही है। अब जो बाकी स्पाइसेस हो गए जैसे जौ बार्ले और मतलब ये सब हो गए, तो मैंने एक बार मम्मी से पूछा था, मम्मी हम यही क्यों खाते हैं, मतलब गेहूं और ये ग्रेन्स, मतलब उसमें कि चावल ये दो ही ज़्यादातर ही खाते हैं, कभी जैसे कुछ आया तो कूटू वगैरह खा लेते हैं, लेकिन बाकी क्यों नहीं खाते, मतलब बाकी चीज़ें क्यों नहीं खाते जैसे बार्ले वगैरह। तो कहती ये ना अपने पुराने इंडियन कल्चर में जैसे ढोरों का खाना माना जाता है, ढोरों का मतलब जानवर लोग ज़्यादा खाते थे। अब इसका कॉन्सेप्ट मेरे को समझ में आया कि यार इंडियंस हमेशा से मेहनती होते थे, फिजिकल लेबर बहुत ज़्यादा करते थे, तो उनको नरिशिंग चीज़ें ज़्यादा चाहिए होती थी। तो जो वीट है वो बहुत ज़्यादा एक नरिशिंग ग्रेन है, आपका जो राइस है वो भी एक बहुत ज़्यादा नरिशिंग ग्रेन है। तो इंडियंस ज़्यादातर ये दो ही खाते थे। जो दूसरे वाले ग्रेन्स हैं वो इतने नरिशिंग नहीं होते हैं, तो वो अपने एनिमल्स को दे देते थे, क्योंकि एनिमल्स खा लेते हैं, एनिमल्स को कोई इतनी दिक्कत नहीं होती है, तो वो चीज़ वो उनको दे देते हैं। लेकिन अब आपकी आज की डेट में जो दिक्कत आ रही है कि इतने वर्किंग नहीं है लोग, तो इसलिए उन्हें बाकी ग्रेन्स की तरफ जाना पड़ रहा है। तो अब आप देख सकते हैं जैसे कि बॉडी बिल्डिंग में भी जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं वो ग्रेन्स यही यूज़ होते हैं कि आपके मतलब रोटी खा ली, वीट बहुत ज़्यादा वो होता है, जैसे चावल खा लिए, तो इस टाइप के ग्रेन्स होते हैं। तो आप थोड़ा सा देख सकते हो, मतलब अगर आप जैसे कि आप एक्सरसाइज वगैरह करते हो तो आप मतलब थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो सीजन के हिसाब से। ठंडे गर्म भी हो, जैसे बार्ले जौ जो होती है वो ठंडी होती है तो समर्स में खा जाती है, लेकिन ड्राई भी होती है तो इनको बहुत ज़्यादा सूट नहीं करती है। थोड़ा सा आप देख सकते हो जैसे रोटी नरिशिंग होती है, इन दोनों को सूट कर देगी, लेकिन रोटी बहुत ज़्यादा भारी होती है, वीट की बनी हुई होती है, इनको बहुत ज़्यादा सूट नहीं करती है। तो अब जैसे कि चावल हो गए, चावल ठंडे भी होते हैं, कैसे रात को चावल मत खाओ, ठंडे होते हैं। तो चावल हम ज़्यादातर दोपहर में खाते हैं, इंडियंस जो लोग हैं ज़्यादातर दोपहर में ही चावल खाते हैं। तो अब जैसे इन दोनों को सूट कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, दोपहर में जो खाते हैं। इन लोगों को अब रात में चावल नहीं खाए जाते हैं, अब इन लोगों को थोड़े से चावल यहाँ पे नुकसान कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि हम सब जना हर चीज़ खाएगा, थोड़ा सा जैसे स्पाइसेस का आप एडजस्टमेंट कर सकते हो, तासीर बदल के। अब चावल भी अकेले नहीं खाए जाते, हम दाल के साथ खाए जाते हैं, दाल ड्राई होती है, चावल यहाँ पे नरिशिंग हो गया आपका, दाल चावल एक बेस्ट मील हो गई, तो मिला देते हैं। तो पहले से ही आप आयुर्वेद फॉलो कर रहे हो, तो ये ग्रेन्स का कॉन्सेप्ट ऐसे है। अब एक चीज़ और आती है ना, कुछ वेजिटेबल्स आप देखो ना स्टार्ची होती है, कुछ फ्रूट्स भी होते हैं, जैसे एग्जांपल जैसे कि पम्पकिन आप जरा हाथ में उठा के देखो, भारी, अंदर से भी आप देखो तो बिल्कुल डेंस वगैरह चीज़ होती है, कटहल इस टाइप की चीज़ें, मतलब थोड़ी स्टार्च होता है इसमें बहुत ज़्यादा, तो हैवीनेस होती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि हैवीनेस होती है तो इन लोगों को ज़्यादा सूट करेगी। ये सेंटर में है, इनको चल जाता है सब कुछ, इनको कम सूट करेगी, ठीक है ना। तो वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे स्टार्ची वेजिटेबल्स का। फ्रूट्स में अगर बात करें तो बनाना बहुत ज़्यादा स्टार्ची होता है, बनाना पके हुए की बात कर रहा हूँ, हरा नहीं, जो येलो हो जाता है पका हुआ बनाना, उसकी बात कर रहा हूँ। अब इसे बनाना देखें हम, क्या होता है कि बनाना नरिशिंग होता है बहुत ज़्यादा। आप देखो ना, मतलब खाओ, एक दो खा लो ना तो पेट भर जाता है आसानी से, 2 घंटे तक तो भूख भी नहीं लगेगी। तो अब बनाना बहुत ज़्यादा नरिशिंग होता है, इनको सूट करेगा क्योंकि ये ड्राई होते हैं, ठीक है, बनाना इनको सूट कर जाएगा। हरा वाला नहीं, पका हुआ, मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, हरा वाला ड्राई होता है, इनको नुकसान कर जाएगा जो पका हुआ होता है। लेकिन कब खाना है, टाइम ऑफ द डे, दिन में खाना है, क्योंकि ठंडा होता है बनाना। अगर रात में खाया, रात में ऑलरेडी हल्की सी ठंड होती है, नुकसान कर जाएगा, ठीक है ना, समझ रहे हो आप। इनको भी क्या देगा, बनाना ठंडा होता है, ये हॉट बंदे होते हैं यहाँ पे, इनको बनाना यहाँ पे सूट कर जाएगा। स्टार्ची होता है, हैवी होता है, इनको बनाना यहाँ पे नुकसान कर जाता है, ठीक है। तो बनाना ज़्यादातर ये नहीं सूट कर पाते हैं, ये भी खाएंगे भी तो इन्हें ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। ये ज़्यादातर आपको यही कहते हुए मिलेंगे कि यार बनाना पता नहीं अच्छा नहीं लगता मेरे को, मैं नहीं खाता हूँ। साथ में कुछ फ्रूट्स के साथ वगैरह खा लिया, नमक वगैरह डाल के, जैसे कि मैंने कहा इनको स्पाइसेस सूट कर जाती हैं, काली मिर्च वगैरह डाल के खा सकते हैं। लेकिन इनको ज़्यादातर मतलब ये स्टार्ची चीज़ें इनको सूट यहाँ पे नहीं करती हैं। अब कुक्ड बनाना इनको सूट कर जाएगा यहाँ पे, क्योंकि उसमें स्पाइसेस वहाँ पे पड़ी होती हैं। तो ये स्टार्ची वेजिटेबल्स को। अब एक मतलब कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे ना, आप बहुत ज़्यादा चल रहा है आज की डेट में कि यार पूरे दिन में ना एक ही मील खानी है, पूरे दिन में 2 ही मील्स खानी। तो अब मैं थोड़ा सा कहूँगा कि सर फास्टिंग और स्टार्विंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। आप फास्ट एक दिन का रख लो, कोई बात नहीं, आपने हफ्ते में एक बार रख लिया, बॉडी सब एडजस्ट कर लेती है, अच्छा भी होता है, आपको ब्रेक मिल गया, फाइन, ठीक है ना।
अब लेकिन स्टार्विंग क्या होता है ना कि आप रोज ही कर रहे हो, रोज ही एक ही मील खा जा रहे हो, तो अब यहाँ पे बॉडी, आपकी जो बॉडी है, धातुज होते हैं आपकी बॉडी के, वो सारी वीक होने शुरू हो जाएंगे। तो आपको चीज़ें खानी है, अपने हिसाब से खानी है, स्टार्व नहीं करना है अपने आप को कि मैं नहीं खाता हूँ तो काम चल जाएगा, नहीं। या आप कोई ऐसे इतने बैलेंस नहीं हो कि आप नहीं खाओगे तो चल जाएगा, उस स्टेज पे नहीं हो कि आप एक मील पे जा सको, वो योगी वाला पार्ट हो गया, वो अलग हो गया, वो आपको पहले उस स्टेज पे वहाँ पे जाना पड़ेगा, तब हो सकता है। लेकिन आप एक नॉर्मल बंदे हो तो आप स्टार्विंग का मतलब नहीं लेंगे अपने उसमें। अगर आपको लगता है तो जैसे कि मैंने कहा कि वीक में एक बार या फिर 15 दिन में एक बार, महीने में 2 बार फास्टिंग रख सकते हो आप, जैसे कि एक दिन में कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी सब बॉडी सब एडजस्ट कर लेती है। लेकिन जो आप चीज़ रोज करते हो उसका आप थोड़ा सा ध्यान रखें, स्टार्व वाला पार्ट यहाँ पे नहीं करें, अपने हिसाब से आप चीज़ें बदल लें, मौसम के हिसाब से, चीज़ों के हिसाब से। लाइफ है आपकी, इंजॉय करो। फूड मतलब एक महादेव कहते हैं कि फूड खाना ना मतलब एक तरह से उनको तप जैसा फीलिंग देता है, मतलब अंदर से जो तप करके सुख मिलता है वो फूड खा के मिलता है। तो फूड एक बहुत अच्छी चीज़ है। अब अपना थोड़ा सा ज्ञान ले, अपनी बॉडी थोड़ा आत्मज्ञान रखे कि मेरी बॉडी क्या सूट कर रहा है, अंदर से बॉडी आपको बताएगी। तो स्टार्व यहाँ पे आपको नहीं करना है, फास्टिंग कर सकते हो, स्टार्व नहीं करना है। बाकी एक फूड बहुत बड़ी चीज़ है, एंजॉय योर फूड। तो बस इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। हमारी जो डेली के प्रोडक्ट्स हैं उसकी यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म हो चुकी है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा एक सैम्पल मील कि मैंने एक ब्रेकफास्ट किया था, उसमें क्या था ताकि आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाए, और एक तासीर बदलने का कॉन्सेप्ट भी, तो वो भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। फूड का आप देखते रहिए क्योंकि फूड का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा दिक्कत जो होती है वो फूड पे ही होती है, एक बार को एक्सरसाइज में नहीं होती। लेकिन फूड आप अगर गलत चॉइस कर लेते हो किसी की मतलब ज्ञान वगैरह लेके, अधूरा ज्ञान लेके, वो आपको नुकसान कर देता है। तो बस इस वीडियो को खत्म करते हैं। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक आप मेरे चैनल की और वीडियो एंजॉय कर सकते हैं। टेक केयर गाइस, जय हिंद।